हेलो स्टूडेंट, गुड मॉर्निंग। देखो आज आपको प्रश्नावली 1.1 ये एनसीईआरटी किताब में भी दी होगी प्रश्नावली की, और जो एक्टिव की बुक होती है उसमें भी ये प्रश्नावली दी होगी। आपको जितने क्वेश्चन पढ़ाए जाएंगे वो एनसीईआरटी के सभी क्वेश्चन तो होंगे ही, उसके अतिरिक्त आपको क्वेश्चन मिलेंगे अगर एनसीईआरटी बुक से आप पढ़ रहे होगे तो। नहीं तो एक्टिव बुक के सभी सवाल होंगे और प्लस एनसीईआरटी बुक के एक एक क्वेश्चन आपको इसमें मिलेंगे। ठीक, पहला क्वेश्चन है, क्या नीचे दिए गए कथन सत्य है या असत्य है? कारण से उत्तर दीजिए। पहला है, प्रत्येक पूर्ण संख्या एक प्राकृतिक संख्या है। अब देखिए भाई, आपने प्राकृतिक संख्या कहां से पढ़ी थी? 1 2 3 से। अब पूर्ण संख्या क्या पढ़ी थी? 0 1 2 3 से ऐसे पढ़ी थी। इससे पहले वीडियो आपको मिली होगा, उसमें आपको परिभाषा दिखाई गई होंगी, ये नेचुरल नंबर, ये होल नंबर। तो बताओ, लिखा है क्या प्रत्येक पूर्ण संख्या प्राकृतिक संख्या है? क्या प्रत्येक पूर्ण संख्या प्राकृतिक संख्या है? नहीं भाई, 0 आपकी आती है पूर्ण संख्या में, प्राकृतिक संख्या है नहीं। प्राकृतिक संख्या 1 से स्टार्ट होती है, तो ये कथन आपका हो गया असत्य। यहां पर लिखेंगे असत्य। अब कारण पूछ रहा क्यों ऐसा? भाई क्या लिखेंगे? क्योंकि जो 0 है, बोलो कौन? 0 मतलब शून्य। शून्य क्या है? शून्य प्राकृतिक संख्या नहीं है या प्रकृत संख्या नहीं है, वही नेचुरल नंबर नहीं है। ठीक, इसीलिए असत्य हो गया। ये कथन असत्य है। क्यों असत्य है? क्योंकि शून्य जो है वो नेचुरल नंबर नहीं है, क्योंकि होल नंबर में आपका 0 आता है, तो वही लिखा हुआ है। हाँ, ये कहता कि प्रत्येक प्राकृतिक संख्या पूर्ण संख्या है, तो कथन सत्य है। जैसे अगला क्वेश्चन देखिए कि प्रत्येक प्रकृत या प्राकृतिक संख्या है, नेचुरल नंबर एक होल नंबर है, वही पूर्ण संख्या है करा। ठीक है, तो प्रत्येक प्राकृतिक संख्या एक पूर्ण संख्या है। हाँ, ये सही है। यहां लिखेंगे सत्य, ये कथन सत्य है। क्योंकि भी लिखना है, कारण भी लिखना पड़ेगा, ध्यान रखिएगा। क्योंकि देखिए, क्योंकि पूर्ण संख्या के सेट में, सेट मतलब संग्रह है, कलेक्शन उसका, उसमें सभी नेचुरल नंबर आते हैं। ठीक, इसीलिए सत्य है। यहां पर लिखेंगे सत्य, क्योंकि पूर्ण संख्याओं के संग्रह में सभी प्राकृतिक संख्याएं आती हैं। यहां लिख देंगे क्योंकि पूर्ण संख्याओं के संग्रह में सभी प्राकृतिक संख्याएं आती हैं। सभी प्राकृत या प्राकृतिक बातें की चीज है, संख्याएं आती हैं, यह होती है बातें की चीज। ठीक, तो कथन सत्य हो गया, क्योंकि पूर्ण संख्या के संग्रह में सभी नेचुरल नंबर आते हैं। ठीक, या संख्याएं आती हैं। अब अगला है कि प्रत्येक पूर्णांक एक पूर्ण संख्या है। प्रत्येक पूर्णांक क्या है? पूर्ण संख्या। अब पूर्णांक हमने पढ़े थे, एक होता शून्य पूर्णांक, एक होता ऋण पूर्णांक और एक होता धन पूर्णांक। तो कह रहा है, जैसे ये लिख दिया हमने, ये सभी पूर्णांक हैं। क्या कह रहा है? ये होल नंबर है? नहीं है। होल नंबर तो सिर्फ यहां से स्टार्ट होते हैं। ठीक, ये एक्स्ट्रा आ गया इसमें, ये कथन आपका कैसा हो गया? ये कथन असत्य हो गया। ठीक, क्योंकि लिखेंगे क्योंकि ऋणात्मक पूर्णांक या फिर ऋणात्मक पूर्णांक है, पूर्ण संख्या नहीं है। ठीक, क्योंकि ऋणात्मक पूर्णांक क्या नहीं है? पूर्ण संख्या है। धनात्मक पूर्णांक पूर्ण संख्या है, 0 भी पूर्ण संख्या है, लेकिन ऋणात्मक पूर्णांक पूर्ण संख्या होल नंबर नहीं है। असत्य, क्योंकि ऋणात्मक पूर्णांक पूर्ण संख्या नहीं है, पूर्ण संख्या नहीं है। ठीक, ये कथन सत्य हो गया। अगला क्वेश्चन देखिए, इसका आंसर क्या होगा? प्रत्येक परिमेय संख्या एक पूर्ण संख्या है। अब प्रत्येक परिमेय संख्या कह रहा है क्या पूर्ण संख्या है? तो जैसे परिमेय संख्या क्या है? जिन्हें P अपान Q के रूप में लिखा जा सके। P Q पूर्णांक हो, Q नॉट इक्वल टू 0, उसे परिमेय संख्या कहते हैं। तो प्रत्येक परिमेय संख्या एक पूर्णांक नहीं है। ठीक, ये बात हो गई क्या? असत्य। उसमें कह रहा पूर्णांक है जबकि होती नहीं है, तो यहां पर हो गया असत्य। क्यों असत्य है? देखिए, क्योंकि जैसे कोई एक परिमेय संख्या ले लो, जैसे 1 बटे हमने 5 ले लिया, ये परिमेय संख्या, या 2 बटे 5 ले लो, एक परिमेय संख्या है। ये कौन संख्या है? परिमेय संख्या है, लेकिन ये पूर्णांक तो है नहीं। ठीक, पूर्णांक मतलब पूरा अंक होना चाहिए। 1 2 3 4 5 ये है तो 0,
सुना कि नहीं? यहां पर लिखोगे असत्य, क्योंकि परिमेय संख्या, क्योंकि उदाहरण ले सकते हो, क्योंकि जैसे परिमेय संख्या 2/5 पूर्णांक नहीं है, सॉरी पूर्ण संख्या नहीं, मतलब वही पूर्ण संख्या मतलब पूर्ण अंक, पूर्ण संख्या नहीं है। सबको समझा? भाई कथन कैसा हो गया? असत्य। क्यों हो गया? क्योंकि जैसे हमने एग्जांपल ले लिया, परिमेय संख्या 2/5, 1/5, 1/3, ये क्या नहीं है? पूर्ण अंक अर्थात पूर्ण संख्या नहीं है। ठीक, कौन संख्या नहीं है? होल नंबर नहीं है। ठीक, कौन नंबर नहीं है? होल नंबर। होल नंबर आपको मालूम है 0, 1, 2, 3, 4, 5 स्टार्ट होता है, और जबकि 2/3 आप 2/5 है, 2/3 है, 1/3 है, ये सभी आपकी पूर्ण संख्या नहीं होती, लेकिन ये परिमेय संख्या है। ठीक, अगला देखिए क्या लिखा है कि प्रत्येक परिमेय संख्या एक पूर्णांक है। प्रत्येक परिमेय संख्या क्या है? पूर्णांक। ये भी कथन आपका असत्य हो गया। ठीक, बिल्कुल इस तरीके से है, तो यहां पर लिख देंगे असत्य। असत्य क्योंकि जैसे लिख दीजिए कि जैसे परिमेय संख्या 1/3, बताओ क्या है? परिमेय संख्या है लेकिन पूर्णांक नहीं, पूर्णांक नहीं है। भाई पूर्णांक आना चाहिए ना, ये आपका कथन असत्य हो गया। क्यों हो गया? क्योंकि जैसे हमने परिमेय संख्या 1/3 ले ली, जो क्या नहीं है। ठीक है, कि जैसे परिमेय संख्या 1/3 पूर्णांक नहीं है। ठीक, 1/3 परिमेय संख्या है लेकिन पूर्णांक नहीं है। अब अगला क्या है कि प्रत्येक पूर्णांक एक परिमेय संख्या है। हाँ, ये सत्य है। ये कैसा है? सत्य। क्यों? क्योंकि बताइए, कोई पूर्णांक आप ले लीजिए, उसको आप P/Q के रूप में लिख सकते हो। ठीक, कोई भी पूर्णांक हो उसे आप P/Q के रूप में लिख सकते हो, जहां P और Q पूर्णांक होंगे और Q नॉट इक्वल टू 0 होगा। ठीक, तो हो गया सत्य। क्योंकि प्रत्येक पूर्णांक को परिमेय संख्या के रूप में लिखा जा सकता है। ठीक, सुना रहा कि नहीं? क्योंकि प्रत्येक पूर्णांक को परिमेय संख्या, क्योंकि प्रत्येक पूर्णांक को परिमेय संख्या के रूप P/Q के रूप में लिखा जा सकता है, लिखा जा सकता है। तो कथन सत्य हो गया। क्यों? क्योंकि प्रत्येक पूर्णांक को परिमेय संख्या के रूप में लिखा जा सकता है। जैसे आप कोई उदाहरण समझ लीजिए, जैसे कोई पूर्णांक 2 ले लिया, तो 2 को नीचे एक लिख सकते हो कि नहीं? परिमेय संख्या है। आप पूर्णांक 0 लिख लो, इसके नीचे क्या लिख दिया? 1 तो होता है, ये भी परिमेय संख्या है। आप कोई पूर्णांक माइनस वाला ले लो, इसके नीचे एक लिख दीजिए, ये भी आपकी परिमेय संख्या है। तो कथन सत्य हो गया। क्यों हो गया? क्योंकि प्रत्येक पूर्णांक को परिमेय संख्या के रूप में लिखा जा सकता है। ठीक, क्योंकि प्रत्येक इसको पूर्णांक कोई भी इंटीजर ले लीजिए, उसको परिमेय संख्या के रूप अर्थात P/Q के रूप में लिखा जा सकता है। तो ये कथन आपके सत्य असत्य वाला पहला क्वेश्चन हो गया। और आपका दूसरा क्वेश्चन, क्या शून्य एक परिमेय संख्या है? क्या आप इसे P/Q के रूप में लिख सकते हो, जहां P और Q जानते हो कि पूर्णांक है और Q नॉट इक्वल टू 0 है? तो इसका आंसर क्या लिखोगे? हाँ, शून्य एक परिमेय संख्या है। यहां पर लिखेंगे हाँ कि जो आपका शून्य है एक परिमेय संख्या है। एक कौन संख्या है? परिमेय संख्या है। कैसे? देखिए भाई, शून्य है तो इसके नीचे एक लिख सकते हो, शून्य है इसके नीचे आप 2 लिख सकते हो, शून्य है इसके नीचे आप 3 लिख सकते हो। तो जानते हैं क्या है? परिमेय संख्या है। भाई परिमेय संख्या कैसे पहचानते हो? ये P/Q के रूप में लिखा जा सकता है, ये भी पूर्णांक हो और ये भी पूर्णांक हो, और Q नॉट इक्वल टू 0 तो परिमेय संख्या होती है। ये आपने परिमेय संख्या की परिभाषा पढ़ी थी। ठीक, तो हाँ शून्य एक परिमेय संख्या है। हाँ शून्य एक
परिमेय संख्या है और इसे p अपान q के रूप में लिखा जा सकता है, ये भी लिखेंगे, और इसे p अपान q के रूप में लिखा जा सकता है, p अपान q के रूप में लिखा जा सकता है, लिखा जा सकता है, जहां ये भी लिख देंगे कि जहां p और q क्या है, पूर्णांक है, पूर्णांक है, और q नॉट इक्वल टू 0, क्वेश्चन से उतार देंगे इतना, ठीक। हाँ, शून्य एक परिमेय संख्या है और इसे p अपान, भाई परिमेय संख्या है तो इसे p अपान q के रूप में तो लिख ही लोगे, और जहां ऐसी कंडीशन हो, नीचे आप देख भी लेना, भाई 0 है तो आप इसको 0/1 लिख सकते हो, आप इसको 0/2 लिख दीजिए, 0/3 लिख दीजिए, 0/4 लिख दीजिए, ऐसे और डाट डाट लिख सकते हो, ठीक। ये सब क्या है, परिमेय संख्या है। इसे p अपान q के रूप में लिखा, p अपान q के रूप में, p अपान q के रूप में, p अपान q के रूप में, जहां p भी पूर्णांक है, q भी पूर्णांक है, ये सब पूर्णांक है आपके, p पूर्णांक है, q भी पूर्णांक है, और q नॉट इक्वल टू 0 है। तो आपका ये क्वेश्चन इस तरीके से करना पड़ेगा कि हाँ, शून्य एक परिमेय संख्या है और इसे p अपान q के रूप में लिखा जा सकता है, जहां p और q पूर्णांक है और q नॉट इक्वल टू 0 है।